ब्लैकपिंक दुनिया के सबसे पॉपुलर के पॉप गर्ल ग्रुप में से एक है जो अपने पॉपुलर धुनों और डांस मूव्स और ग्लैमरस स्टाइल के लिए जाना जाता है। समूह के 4 सदस्यों में से एक ब्लैकपिंक जेनी किम एक चमकते सितारे के रूप में उभरी हैं। अपनी आवाज़ और अपनी स्टेज परफॉर्मेंस से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। जेनी की यात्रा किसी प्रेरणा से कम नहीं है। जेनी का जन्म 16 जनवरी 1996 को सियोल में हुआ है। इकलौती संतान होने के कारण उन्होंने न्यूजीलैंड जाने से पहले सियाल में चियोंगडैम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनका जीवन बदल देने वाला अनुभव रहा। जब वह 8 साल की थी तो उन्होंने अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया। इसके अलावा न्यूजीलैंड के प्रति अपने लगाव को व्यक्त करने के बाद उन्हें ऑकलैंड के वाइको हाई इंटरमीडिएट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया और वह एक होम स्टे परिवार के साथ रहीं। यंग एज में जेनी पहले डांसर बनना चाहती थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ACG पार्नेल कॉलेज में दाखिला लिया। न्यूजीलैंड में ही जेनी ने पहली बार के पॉप की खोज की और YG एंटरटेनमेंट के संगीत में रुचि विकसित की। हालांकि जब वह 14 साल की हुई तो उनकी मां ने उन्हें वकील और शिक्षक बनने के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए फ्लोरिडा ले जाने की योजना बनाई। जेनी इस विचार से रोमांचित नहीं थी, खुश नहीं थी और इसके बजाय उन्होंने 2010 में चियोंगडैम मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए दक्षिण कोरिया वापस चली गईं। उनके परिवार ने उनके इस फैसले का समर्थन किया और उसी वर्ष जेनी ने रिहाना के टेक ए बो के साथ YG एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन दिया और उन्हें एक इंटर्न के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जेनी ने 2010 में YG एंटरटेनमेंट के तहत एक प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2016 में ब्लैकपिंक के सदस्य के रूप में घोषित होने से पहले अपने कौशल को निखारने में 6 साल बिताए। जल्द ही वह अपने शक्तिशाली रैपिंग और करिश्माई मंच उपस्थिति यानी कि स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जानी जाने लगी और ब्लैकपिंक को अब तक के सबसे लोकप्रिय और सफल के-पॉप ग्रुप में से एक के रूप में स्थापित करने में मदद की। ब्लैकपिंक के डेब्यू के बाद से ही जेनी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने में सफल साबित हुई, पसंदीदा के पॉप स्टार बन गई और उन्होंने ब्लैकपिंक के साथ कई हिट सिंगल्स और एल्बम रिलीज़ किए, जिसमें व्हीसल, बूम्बाया, प्लेइंग विद फायर और किल दिस लव शामिल हैं। उन्होंने अन्य के पॉप कलाकारों के साथ भी सहयोग किया और एकल संगीत रिलीज़ किया, जिसमें 2018 में उनका पहला सिंगल सोलो भी शामिल है, जो दक्षिण कोरियाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत हिट हुआ था। जेनी को खुद को इस पेशे में डालने में थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि वो शर्मीली टाइप की थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें एक रैपर के रूप में देखा क्योंकि उनके द्वारा कवर किए गए अधिकांश गीतों में रैप शामिल थे और वह उस समय अंग्रेजी और कोरियाई भाषा में धारा प्रभाव बोलने वाली एकमात्र प्रशिक्षु थीं। वह बुनियादी जापानी जानती थीं और उन्हें फ्रेंच भी आती थी। जेनी कई टीवी प्रोग्राम्स में भी नज़र आ चुके हैं, जिसमें विलेज सर्वाइवल, द आर्ट और रनिंग मैन शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कई एकल गाने भी रिलीज़ किए हैं। आपको जेनी कैसे लगता है कमेंट कर बताएं ज़रूर। और आपने क्या जेनी का के-पॉप का ब्लैकपिंक का म्यूज़िक सुना है? कमेंट कर बताइए ज़रूर, क्या आपको अच्छा लगता है।